पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याही में कथा सा पुराणानां विशेषतः। सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न पूछते हैं कि इस घोर कलयुग में जब जीव लोग ही असुर बन गए हैं, असुर समझ रहे हैं किसे असुर कहा जाता है? जो दिन में तो सोए और रात को डोले, जो दिन में तो भोजन ना करे, डाइटिंग करे और रात को जंक फूड खाए, जिसके रात को 12 बजे दिन निकलता है, सुबह को 6 बजे रात होती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनके डाटा रात को 12 बजे खुलते हैं, है ना। तो ऐसे असुरों को कहा गया है। यहाँ जीव ही असुर होते जा रहे हैं। आज से जो 3 युग पहले के बाद सतयुग में और द्वापर में, त्रेता में असुरों की पहचान होती थी, वो सींग और उनके बड़ी बड़ी दांत और ऐसे नाखून होते थे राक्षसों की तरह। अब भी थोड़े बहुत तो लक्षण मिलते हैं, अब भी बड़े बड़े नाखून रखते हैं कुछ असुर भाव के लोग। हाँ, और फटे कपड़े भी पहनते हैं। ये भी देखना, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, उनको अच्छे कपड़े नहीं लगेंगे अच्छे। उनको कपड़ों में कई फटे कपड़े हो, कलर उड़े हुए हो, और बाल भी बनाएंगे ऐसे उठे हुए, सींग की कमी नहीं है, ऐसे कई सारे बाल ऐसे निकल जाएंगे जैसे। ये सब असुरों की पहचान है। तो असुरों के भाव भी बताए गए हैं। हाँ, असुरों का भोजन जो सड़ा हुआ भोजन। आप किसी असुर भाव वाले व्यक्ति को ऐसे देखो, डायरेक्टली कह मत देना कि महाराज जी कह रहे थे तुम्हारे लक्षण असुर से मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मन में परीक्षा कर लेना। किसी को ताजा दाल रोटी दीजिए, ठीक है ना। हाँ, बजा देगा पीछे। अब पूरा श्लोक आप असुर भाव के व्यक्ति से मुंह में न कहना, लेकिन आपको हम लक्षण बता रहे हैं। आप एकदम गर्मा गर्म दाल रोटी और हलवा परोस कर लेके जाइए। वो बोले नहीं नहीं मम्मी हमको अच्छा नहीं लगता है, या पापा या दीदी जो आपको बोलेंगे बोल देंगे हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या चाहिए? उनको मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा चाहिए, वो 1 महीने पहले का बना हुआ, उसको गर्म कर करके वापस भोजन कर ले। तो ये पुराना बासी सड़ा हुआ भोजन, उनको पैकेट का भोजन अच्छा लगे, उनको आप खूब घर में नहीं लगेगा, उनको वो मैगी अच्छी लगेगी। तो ये क्यों हो रहा है? ये असुरों की संगति से मनुष्य भी असुर बनते जा रहे हैं। शिव महापुराण में कहा है कि जो ऐसे असुर के जैसे मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? जो मनुष्य जैसा मनुष्य हो वो तो अपने कर्मों से अपना उद्धार कर ले, लेकिन जो असुर जैसा मनुष्य हो उसके कर्मों से उद्धार नहीं होता, उसके कर्मों से तो और बिगाड़ होता है। तो उसके उद्धार के लिए क्या मार्ग है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल महत्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। शिव महापुराण साक्षात शंकर भगवान के द्वारा
अपनी महिमा शिव जी खुद ही बताए और 100 करोड़ श्लोकों में शिव महापुराण थी। इन 100 करोड़ श्लोकों को भगवान शंकर ने सनत कुमार ऋषि को सुनाया। सनत कुमार ऋषि ने भगवान वेद व्यास को सुनाया। भगवान वेद व्यास ने इसे रचना कर सनत कुमारस्य मुने रूपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानामृताय च। ये जो सनत कुमार के द्वारा कलियुगी लोगों के लिए व्यास जी ने कलियुग में उद्धार करने के लिए लिखा है। आहा, ये कैसा शिव महापुराण है। इसमें 7 संहिता है। जैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, जैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, ऐसे ही श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। अच्छा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड है बताओ सब लोगों को। ये एकदम पास मार्क नहीं आ रहा है बालेश्वर में। ध्यान से सब लोग बड़े प्रेम से याद कीजिए। कितने हैं? 9 कांड है। 9 कांड है रामचरितमानस में। अरे भैया, 9 दिन की होती है लेकिन 7 कांड है। अब हम आपसे नाम पूछे तो फिर फंस जाएंगे, है ना? तो इसीलिए सबसे देखिए, हमारी संस्कृति हमारे ही हाथ में है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और उसके बाद उत्तर कांड। तो ये 7 कांड हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। श्री कृष्ण की लीला कौन से स्कंद में है? इधर वाले बताएंगे, उत्तर यहां से आ रहे हैं सिर्फ। 9वें स्कंद में, 7वें। एक माता जी पीछे से बता रही है 10वां। तो उन्हीं माता जी के लिए जोरदार सब लोग राधे राधे बोलते हुए, जब भी ताली बजाए राधे राधे कहते हुए, ठीक है ना? एक इधर की इज्जत रह गई, सम्मान रह गया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। तो देखिए, आगे से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। क्यों? हम नहीं जानेंगे तो अपने बच्चों को कैसे बताएंगे, किसी दूसरे को कैसे सिखाएंगे, है ना? तो ऐसे ही शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। ये 7 संहिता में सबसे पहले विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता, उसके बाद रुद्र संहिता, फिर शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, उसके बाद उमा संहिता, फिर कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। ठीक है ना? इसको याद रखने का एक सरल सा उपाय है। पहले विद्येश्वर, यानी पहले विद्या है। विद्या आने पर रुद्र, फिर 100 रुद्र, कोटि रुद्र। समझ गए? विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटि रुद्र। हो गया? 4 तो ऐसे याद है। रुद्र भगवान के मिलने के बाद कौन मिलेंगी? उमा मैया। उसके बाद आप कहाँ रहेंगे? कैलाश में। फिर वायु में भी भगवान दिखने लगेंगे। सब जगह, स्थल में, जल में, सर्वत्र भगवान की उपलब्धि होगी। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। शिव महापुराण में इन 7 संहिताओं की कथा हम सब 7 दिनों में श्रवण करेंगे। और किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै, शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। सारे दुखों से, कष्टों से मुक्ति देने के लिए शिव पुराण ही
अकेली गर्जन कर रही है। गंगा आदि सारी नदियों से परम पवित्र ये शिव पुराण है। नित्यं पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च सम्मुखेन पठेत् भक्त्या यदिच्छेत् परमां गतिम्। अगर कोई परम गति मुक्ति चाहता है तो बस एक ही नियम ले ले, शिव महापुराण का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा एक चौथाया श्लोक नित्य पाठ करता है तो शिव महापुराण का सार एक मंत्र है। आप सब लोग जानते हैं, उसका भी अगर उच्चारण करते रहे तो मुक्ति पाने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इसके विषय में दो कथाएं आती है, एक देवराज की कथा, एक चंचला और बिंदुक की कथा। शिव महापुराण का महात्म्य स्कंद पुराण में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में दो स्थानों में, ऐसे शिव महापुराण का महात्म्य स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो एक देवराज नाम के ब्राह्मण थे। देवराज ब्राह्मण बचपन से ही बड़ा पापी था और पाप करते करते ही उसकी जवानी आ गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद एक बार किसी कारणवश वह जंगल से जा रहा था, वहां शोभावती नाम की एक वेश्या थी। वह बड़े हाव भाव दिखा रही थी और उस वेश्या को एकांत में जब देवराज ने देखा तो उसके मन में बड़ा लोभ हुआ। शोभावती के पास बैठ गया, देखा कोई नहीं था, एकांत था, तो उससे बातचीत हुई। बातचीत होते होते उसका मन शोभावती के हाव भाव में बंध गया। अब वह घर आता तो उसको शोभावती की याद आती, फिर भागा भागा जंगल चला जाता। शोभावती के पास पहुंचता तो शोभावती, वेश्या को किससे प्रेम हो सकता है? किसी से नहीं। धन के लिए जब बार बार शोभावती देवराज से कहती तो वो घर से धन चोरी कर करके ले जाता। जब पत्नी और माता ने उसको रोका तो एक रात अपनी सोई हुई पत्नी और मां को मारकर देवराज सारा धन लेकर शोभावती के पास पहुंच गए। यहाँ तक कि अपना घर जमीन जायदाद सब शोभावती के नाम कर दिया। अब उसके साथ रहने लगा। शिव महापुराण कहता है उस वेश्या का जूठन भी खाने लगे। इसकी तात्पर्य क्या है? जूठन किसी की ना खाओ। समझ रहे हो? जूठन खाते हैं ना आप लोग? खाते नहीं खाते? हाँ, आजकल तो बिल्कुल। वो जब से बफर सिस्टम आ गया है भोजन का, तब से इसकी जूठन उसके हाथ, उसकी जूठन उसके साथ। अपने आप ऐसे खाते खाते लोग चम्मचों से डाल डाल कर खाते हैं ना? खाते हैं नहीं खाते? और अगर आप परहेज करने वाले हो और आप सबसे पहले पहुंच जाओ तो बोले कितने लो स्टैंडर्ड है, देखो पहले ही आगे खाने। तो हाई स्टैंडर्ड की क्या पहचान है? जब 100-200 लोगों ने जूठन कर दी हो, उसके बाद अपने जूठा लेकर खुद उठाकर खाए। देखो हमारे शास्त्रों में बुरा नहीं मानना, जो शास्त्र में है। कुत्ते के मूत्र के समान झूठे वस्तु को अपवित्र माना गया है। कुत्ते के श्वास मूत्रम कुत्ते के मूत्र के समान होता है। जूठन नहीं खाना। जूठन खाओ तो किसी उत्तम गुण के संत सज्जन का जूठन खाने से उनकी पवित्रता लाभ होती है। लेकिन सर्वसाधारण में आप जिसकी जूठन खाएंगे उसके रोग भी आएंगे, उसके हृदय के पाप और पुण्य भी आपके अंदर समाएंगे। इसीलिए जूठन केवल संतों के लिए। जूठन का परहेज जरूर रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य, शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है।
मन में अपवित्र भावनाएं नहीं आती है। तो आप कहेंगे महाराज जी हम कैसे इसका परहेज करें? विवाहों में जाना पड़ता है, पार्टियों में जाना पड़ता है, तो वो तो आप समझें कैसे किया जा सकता है। एक दो तरीके हैं। जो सबसे कम खाया गया हो वो वस्तु खा लीजिए, आइसक्रीम ले लीजिए। आप फल दिया गया है, फल में जूठन कम लगती है, तो इसलिए फलों को भी आप खा सकते हैं। फ्रूट्स हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाएंगे। और अगर आप पहले पहले जाकर अपना खाने लगे तो बोले मिडिल क्लास है, ये है वो, तो जूठन किसी की नहीं खानी चाहिए। ये बात भागवत में भी नारद जी के प्रसंग से आती है और शिव महापुराण में भी ये प्रसंग आता है कि जूठन खाने के द्वारा उस ब्राह्मण की सारे ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। जो उसने कभी कोई धर्म किया था वह भी वैश्या की जूठन खाने से नष्ट हो गया। अब वह बीमार रहने लगा, बीमारी बढ़ती गई, धन सारा खत्म हो गया। वेश्या ने उसको धक्के मार के अपने घर से मार दिया, पिता को सबसे अकेला हो गया। वह दर्द होकर खाते हुए प्रयागराज पहुंचता है। किसी तरह से गंगा जी में स्नान करके सोमेश्वर महादेव के पास पहुंचता है। प्रयागराज में सोमेश्वर महादेव जी विराजमान है, कोई कहीं दर्शन किया नहीं? तो सोमेश्वर महादेव के पास वो बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वहां कोई संत आए, शिव महापुराण की कथा कही। शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक चली। 7 दिन तक इसके शरीर में इतनी बुखार बढ़ती गई, भोजन पानी की इच्छा नहीं रही। 7वें दिन बस कथा के पूरे होने की देर थी। कथा के पूर्ण होते ही देवराज वहीं देहांत हो गया। अब देवराज को यमदूत आते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। इसी समय शंकर भगवान के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र साधार, ऐसे भगवान शंकर के दूत कर्पूर गौरम यानी कपूर की तरह उज्जवल सुंदर दिव्य स्वरूप वाले शिव जी के दूत आते हैं और यमदूतों के हाथ से देवराज को छीन लेते हैं। कहते हैं इसे मत लेके जाओ। क्यों? इसने मरने से पहले पूरी शिव पुराण की कथा सुनी, इसीलिए इसके सारे पाप कट गए और ये भगवान शंकर के धाम में जाने वाला है। बोलो शंकर भगवान की। ये एक कथा है और दूसरी कथा है चंचुला की। अच्छा, हम आपको शिव पुराण की कथा ही सुनाएं या शिव पुराण के नाम से और इधर के टोटके बताएं जो शिव पुराण में नहीं है? क्या बताना है आपको? शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं? जो शिव पुराण में है वही कहूं या अपने मन से और दूसरों से कुछ सुनकर कहूंगा? आप बताइए। हाँ, फिल्मों के गाने वो तो हम नहीं सुनाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? फिर क्या कह रहे हैं? शिव पुराण की कथा सुनाती है ना? अच्छा, आप लोग सब हाथ उठाइए कि सिर्फ शिव पुराण की कथा। आप बहुत अच्छे सुनना है। बोलो शंकर भगवान की। आप ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज जी हमने 2 बार 3 बार शिव पुराण की कथा सुनी, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तो शिव पुराण में नहीं। हमने कहा ये कहां से आप सुन रहे हैं? तो कथाओं में हमने कहीं नहीं। हमने कहा देखिए शिव महापुराण का ग्रंथ हम लेकर ही बैठते हैं और व्यासासन से, चाहे भागवत हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे भक्तमाल हो, चाहे शिव पुराण हो, हमने कभी भी एक लाइन भी अपने मन से नहीं कहा। जो कहा शास्त्र के अनुसार ही कहा। इस बात की गारंटी आप अपने मन में रखिए, ठीक है ना? फिर आप कहेंगे वो महाराज जी गन्ने के रस वाली बात और वो क्या है 7 दिए जलाने की बात, कौन कौन सी दिए जलाने,
जोड़कर कहते हैं, माताएं, भैया लोग तो ज्यादा इस प्रपंच में नहीं पढ़ते हैं, माताएं ज्यादा इस विषय में उत्सुक रहती हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, बार बार कहते हैं, गन्ने का रस हो या कोई भी टोटका हो, हनुमान जी का टोटका हो, बिलपत्री का टोटका हो, वो बड़ के पेड़ का टोटका हो, ये टोटका वो टोटका, अगर शिव पुराण के 24,000 श्लोक में हम आपको साथ में लिंग पुराण भी बता रहे हैं, लिंग पुराण केवल नहीं, 18 पुराण में, 4 वेद में अगर एक भी टोटका आपको मिल जाए तो हमें बताना। जिस दिन आप हमको एक टोटका कोई भी शास्त्र से दिखा देंगे, उस दिन से हम भगवान की कथा कहना छोड़ देंगे। राधे राधे। समझ में आ रहा है? कोई भी शिव पुराण में ये टोटके कहीं नहीं है, न भागवत में है, न शिव पुराण में है, न लिंग पुराण में है, न श्रीमद देवी भागवत में है, न गणेश पुराण में है, कहीं पे नहीं है। हाँ, सत्यनारायण की कथा भविष्य पुराण में है, कार्तिक के महीने का उपवास पद्म पुराण में है, दीपावली की पूजा, होलिका की पूजा, होलिका दहन की पूजा, अहोई अष्टमी जिसको होली आठे बोलते हैं, इसकी पूजा, नाग पंचमी की पूजा, भैया दूज की पूजा, पूजा, धनतेरस की पूजा, ये सारे पूजाओं का वर्णन हमारे 18 श्राद्ध लेने का वर्णन है। लेकिन हमारे भगवान वेदव्यास के पुराणों में कहीं पे भी कोई अंधविश्वास बढ़ाने वाली बात, कोई टोने टोटके की बात कहीं कोई पुराण में नहीं लिखी। शंकर भगवान को अर्चन करना ये तो शिव पुराण बताता है, लेकिन यहाँ जल न डालो, यहाँ डाल दो, वहां बिलपत्री न चढ़ाओ, वहां चढ़ा दो, ये बातें शिव पुराण में कहीं पे भी वर्णित नहीं है। इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान रखें। शंकर भगवान एक बेलपत्र से, एक बेलपत्र नहीं, एक पुष्प के टुकड़े से भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और ये इतने नियम बताए जा रहे हैं, दाहिने तरफ न चढ़ाओ, बाईं तरफ चढ़ाओ, तो आगे न चढ़ाओ, पीछे चढ़ाओ, कांटा चढ़ाओ, गोल मिर्च चढ़ाओ, वो लौंग चढ़ाओ, वो इलायची चढ़ाओ, ये बातें शिव पुराण में लिखा। क्या क्या है ये हम आपको जरूर बताते जाएंगे, आप श्रवण करेंगे। शंकर भगवान की एक दक्षिण भारत में समुद्र के निकट बाष्कल नाम का तीर्थ था, एक गांव था बाष्कल, ठीक है। तो वहां पर सारे लोग बड़े पापी, सबका एक ही काम था, कैसे न कैसे दूसरों को लूटना और लूट कर धन कमाना। वहां पर बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, अकेला ब्राह्मण था, बाकी सब अन्य जाति के व्यक्ति थे। उस बिंदुक ब्राह्मण भी शराब का व्यापार करता था। हाँ, शराब का व्यापार करता था बिंदु ब्राह्मण, और चोरी करता था। आज भी ये बाष्कल जो स्थान है वो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में है स्थान। धीरे धीरे शराब का व्यापार करते हुए बिंदु ब्राह्मण अनेक पराई औरतों के चक्कर में पड़ गया। कोई भी पराई औरत आती तो उसको दारू पिलाता, उससे छेड़खानी करता, गलत व्यवहार करता। धीरे धीरे उनके गांव में तो इसका प्रचलन था ही। वो अनेक औरतों के साथ गलत संबंध उसने बना रखे थे। इसकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम चंचुला, बड़ी सती साध्वी थी, बहुत अच्छे स्वभाव की, निर्मल स्वभाव की। लेकिन उसका पति उसे प्रेम नहीं करता था।
हमेशा अवॉइड करता था। अकेले में रहते रहते चंचुला को कोई सत्संग नहीं मिला, कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली। एक बार एक व्यक्ति उसके पास आया, मीठी मीठी बातें करने लगा। धीरे धीरे चंचुला अनजाने में उसके प्रेम में पड़ गई। प्रेम में पढ़ते पढ़ते उसका शारीरिक संबंध भी उस पुरुष के साथ हो गया। एक बार भास्कर जब ये बिंदु जब कहीं बाहर गया हुआ था भास्कर ग्राम से, तब चंचुला ने उस पराये पुरुष को अपने घर बुला लिया। अच्छा, घर को बुला लिया। दोनों एकांत में थे। अचानक बिंदु उसी समय बिंदु घर में आ गया। घर में आते ही उसने देखा पराये पुरुष के साथ चंचुला एकांत में सो रही है। कि वह बेचारी व्याकुल हो गई। उसने जीवन में कभी पति को ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज उसने उत्तर दिया कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। जब तुम ही मेरे सर्वस्व हो, लेकिन तुम मुझे अवॉइड करते हो, दूर रहते हो, तो मैं कहां जाऊं। उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद बिंदु ने क्या कहा पता है आपको? सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। बिंदु ने कहा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम पराये पुरुषों के साथ मत मिल। मैं तो ये कह रहा हूं कि फ्री में क्यों मिलती है, बिना पैसे के क्यों मिलती है। तुम पराये पुरुषों के साथ मिल और धन ला कर मुझे दे। तुम भी खुश रहे, मैं भी खुश हूं। बोलो राधे राधे। अब आप बताइए, ये थी वहां की विचार। अब चंचुला भी दैनिक व्यापार में लग गई। नित नए पुरुषों के संग रहती, खूब पैसा कमाती, बिंदु भी पैसा कमाता। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन बिंदु का देहांत हो गया। अकेली चंचुला रह गई, बूढ़ी हो गई थी। गांव वालों ने मिलकर चंचुला के सारे धन को लूट लिया और उसे गांव से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। खूब पैसा, गांव वालों का ही पैसा था, उन्हीं के ही शारीरिक संबंध से पैसे बनाया था। तो आप देखिए, धर्म का कमाया हुआ धन आपके पास थोड़ा भी होगा तो टिका रहेगा। अधर्म का पैसा अगर जल्दी आता भी है तो चिंता मत करो, जल्दी जाता भी है। बोलो राधे राधे। अधर्म का पैसा, जिस पैसे में आप पराई हाय ले रहे हैं, पराए दुख ले रहे हैं, तो वो जो आप बताइए, करेले के बीज से कौन सा पेड़ निकलेगा? बताओ ना। बैंगन का, करेले का, तो शुरू से तो करेले के बीज से करेले का पेड़ निकलेगा और अमरूद के बीज से अमरूद का निकलेगा ना। अगर आप कोई प्रॉपर्टी हो, भाई भाई में विवाद लगा हो, वो प्रॉपर्टी अगर आप किसी तरह ले भी लेते हैं, वो प्रॉपर्टी सीधनी नहीं। बात याद रखना। अच्छा, मैं ये जो कह रहा हूं, आप किसी का, आपको लग रहा है ये सही लग रहा है कि इन लोगों को हाथ उठाइए। अनुभव किया है आपने, देखा है किसी का कि अगर कोई प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा झमेला है, कईयों की नजर है, आप उस पर देख लेंगे तो वो फलवती नहीं होगी। उड़िया भागवत में एक इस विषय में एक पद है, जे जाना जे धन
जे द्रव्य अति लोभ हुई, जे द्रव्य अति कष्टे पाई। ध्यान से सुनिए, तो सुनेंगे। जे द्रव्य अति कष्टे पाई, जे धने अति लोभ होई, जहिमा पर हिंसा थीब, एतिनी मने न भेदिब। यानी जो वस्तु बहुत तकलीफ से अगर मिल रही है आपको, तो वो आपको सुख नहीं देगा, कभी नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा ट्राई मत करो कोई चीज के लिए। बहुत ज्यादा लोग बताते हैं ना, खूब मेहनत से बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं। जो आपकी किस्मत में है वो थोड़े मेहनत से भी मिल जाएगा। आप बहुत अगर लड़कर, बहुत भिड़कर, बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा परिश्रम से, बहुत चालाकी से अगर कोई चीज ले रहे हैं, तो वो आपको सुख ही नहीं कर सकती, कभी नहीं। उससे कुछ ना कुछ आपको हमेशा तकलीफ मिलती रहेगी। और जिस वस्तु को बहुत लोग लोभ, चाहे एक साड़ी हो, बहुत लोग है और आपने वो साड़ी ले ली, आप मानिए उस साड़ी को पहन के आप ज्यादा दिन नहीं जा सकते। थोड़ी दूर चलेंगे, कहीं ना कहीं वो साड़ी फट जाएगी, दाग लग जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी आजमा के देखना, है ना। और जहां दूसरे की हिंसा, दूसरे को नीचे दिखाकर कुछ लेना, दूसरे को अपमान करके, दूसरे के हक को मारकर अगर कोई वस्तु आपके पास आई है, वो कभी आपको शांति से नहीं बैठेगी। वो वस्तु जाने के बाद ही आपको शांति मिलेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चंचुला ने दूसरों को लूट लूट कर धन कमाया और अंत में वो धन बुढ़ापे में भी उसके काम नहीं आया। पति के मरते ही सबने उसके घर पर अटैक किया, सबने लूट लिया, लूट कर उस बुढ़िया को बाहर धक्के मार के निकाल दिया। अब वो असहाय थी, गांव के बाहर बैठी रो रही थी। तभी कुछ लोगों की कीर्तन मंडली सत्संग कीर्तन करती हुई खूब आनंद से नमः शिवाय कीर्तन करती हुई जा रही थी। चंचला ने मन में विचार किया, अब तो कोई मुझे अपनाएगा नहीं, कोई मुझे भोजन देगा नहीं, मैं किसके घर में जाकर जीऊंगी, कहाँ रहूंगी, कहाँ काम करने जाऊंगी, भूखे यहाँ मरने से अच्छा है इनकी कीर्तन मंडली में चुपचाप मैं भी मिल जाऊंगा। किसी को पता नहीं लगा। चंचला चुपचाप उनकी कीर्तन मंडली में समा गई और कीर्तन मंडली जाते जाते महाबलेश्वर, जहां गोकर्ण क्षेत्र में महाबलीपुरम में शिव जी है, महाबलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो महाबलेश्वर में पहुंच गए और वहां शंकर भगवान के मंदिर में कीर्तन भजन हो रहा था। चंचला को भजन कीर्तन अच्छा ही लगता था। क्यों? जिंदगी भर उसने भजन कीर्तन नहीं किया। अरे भैया अभी थोड़ी एज है, अभी तो खाने पीने की एज है, जब अम्मा जी की एज के हो जाएगी ना बुढ़िया, तब जाएंगे कथा में। अभी कथा में क्या टाइम, अभी क्या करना है जाके कथा में, तो बहुत जिंदगी है या नहीं। आपके बच्चों से आप बोलिए बेटा चलो शिवपुराण की कथा है, बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मी आप लोग सुनिए ना, दिस इज नॉट द एज फॉर दिस शिवपुराण कथा एंड भागवत कथा। ये चीज किसने सिखाई है? स्वीकार करो, बोलो बोलो, शर्माते क्यों हो? हाँ, आप ही ने सिखाई है। जब बालक बालिका बेटा बेटी छोटे से होते हैं तो उनको हम नहीं सिखाते बम भोले बोलो, हम नहीं बोलते नमः शिवाय बोलो, हम नहीं बोलते मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा गाओ बेटा, नहीं, हम बोलते धूप में चाले, धूप बेटा गाना, धूप में चाले सुनाओ सुनाओ सुनाओ, रुचि नहीं लगता, गाओ ना गाओ ना गाओ, ऐसा सिखाते हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? शिवाय सिखाते हैं तो वो भी आपको कुछ अच्छी बात, बच्चों की गलती नहीं है, हम सबने उसको वो सिखाया, तो बच्चे नहीं सुनते। चंचला ने भी नहीं सुना, भगवान कौन मंदिर, जिंदगी भर गई नहीं। एक बार वहां रहते रहते थोड़ा काल बीत गया,
अब उसके शरीर में कई तरीके के रोग निकलने लगे, फोड़े निकलने लगे, फुंसियां निकलने लगी, उल्टियां होने लगी। उसको लगने लगा शायद मैं मर जाऊं। इसी समय कहीं पर एक कथा हो रही थी जहां नरकों का वर्णन था। नरकों का वर्णन कौन से पुराण में है? हाँ, गरुड़ पुराण में है। और कहाँ है? भागवत में भी है। पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन, शिव महापुराण में भी है नरकों का वर्णन, बड़े विस्तार से दिया हुआ है। हाँ, आपने कई बार सुना है। तो चंचुला ने सुना, जो औरत पुरुष के साथ संबंध बनाती है उसको लोहे के पुरुष को जलाकर या के पुतले को जलाकर बिल्कुल लाल कर दिया जाता है और उसी से उसका मिलन कराया जाता है, पूरे शरीर में आग लग जाती है। और सुनाया, गला हुआ शीशा पिघलाकर गर्म करके पिलाया जाता है, नाखूनों को नोचा जाता है, चमड़े को नोच नोच कर निकालते हैं जब। अब चंचुला के मन में तो बड़ी दुख होने लगा। वो गई है पंडित जी के पास, कथावाचक के पास, और रोने लगी कि मेरा उद्धार कीजिए, क्या ये नर्क मुझे भी जाना पड़ेगा? संत ने कहा, हाँ जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा बेटी, अगर मैंने पाप किया है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो बोले, आप कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? मरने पर तो शरीर यही रह जाता है, तो वहां कौन पाप पुण्य भोगेगा? तब संत ने उत्तर दिया, बेटी सुनो, शरीर, लेकिन शरीर की सारी शक्तियां उस शरीर के साथ चली जाती है। देखो, मरे हुए व्यक्ति को आप पिन फोड़ो तो वो उसमें लगता है, चोट लगती है उसके, क्यों? जो दुख सुख अनुभव करने वाला मन और इंद्रियां वो साथ में चली गई। जैसे मरे हुए व्यक्ति के सामने आंख खुली हो तो वो कुछ देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना, क्यों? आंख तो है लेकिन देखने की शक्ति चली गई, जीवा है बोलने की शक्ति चली गई, चमड़ा है लेकिन अनुभव करने की, गर्म ठंडे अनुभव करने की शक्ति गई है आत्मा के साथ। और वो शक्ति के द्वारा एक सूक्ष्म शरीर बनता है और वही सूक्ष्म शरीर नरक में जाता है और स्वर्ग में जाता है। इसका क्या अर्थ है वो तो फिर हम आपको फिर कभी समझाएंगे। हाँ, एक बात शॉर्ट में समझ लो नरक के वर्णन में, कि जब मनुष्य के शरीर से आत्मा चली जाती है, आत्मा के साथ अनुभव की शक्ति भी चली जाती है, और अनुभव शक्ति जब नरक में जाती है तो वहां हाथ काटा जाता है। काटा जाता है तो कितनी बार कटेगा? जितनी बार आपने जीवन में किसी जीव जंतु का हाथ काटा है, ठीक है ना? वो हाथ बार बार कटेगा और जुड़ जाएगा, फिर कटेगा फिर जुड़ जाएगा। आपने और हमने जो जो काम किए हैं, मान लो आपने कॉकरोच को, अच्छा मच्छरों को किस किसने मारा है? ये तो आपके घर की कहानी है। मच्छरों को वो जो बैडमिंटन से वो जो तार वाले मारते हैं ना, हाँ अरे भैया, तो सुन लो, कितने हजार वाट का, कितने हजार वोल्ट का करंट लगाते हैं, वो फूट जाता है बेचारा। तो ये हिसाब तो अपने को चुकाना है ना, चुकाना है ना। हमने भी एक दो मच्छर को मार के टेस्ट किया था, तो हमारे पर भी है, वो सिर पे है, तो एक दो बार करंट हमको भी लगेगा वहां, तो ध्यान से सुनना। हमने एक बार ऐसे ऑन किया, वो ठोक फट गया, अरे ये क्या हुआ? फिर दूसरा, दो मच्छर थे। उसके बाद हमने जिंदगी में कभी ऑन नहीं किया, कभी कोई मर जाए। तो आप ध्यान से सुनिए, यहाँ अगर एक बार करंट लग गया तो खत्म, लेकिन जो हजारों मच्छर मरे हैं उनके कर्मों का हिसाब वहां चला जाएगा। नरक में
वहां पर हजारों बार करंट लगेंगे, शरीर फूटेगा, फिर जुड़ जाएगा, फिर फूटेगा, फिर जुड़ जाएगा। ये सारे कर्म का हिसाब। अब चंचुला के तो हृदय में इतनी व्याकुलता हो गई, वो तो संत के चरणों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव मुझे बचाइए, मैं इतना कष्ट नहीं पाना चाहती, रोने लगी। गुरुदेव को दया आई। गुरुदेव ने कहा, बेटा धीरज रखो, धीरज रखो, तुम जाओ गंगा जी का स्नान करके आओ एक बार। चंचुला गंगा जी का स्नान करने जाती है। आने पर गुरुदेव ने उसको रुद्राक्ष की माला गले में पहनाई, रुद्राक्ष की छुट्टी दी कि हाथ में भी रुद्राक्ष पहनो, माथे पर रुद्राक्ष के जटा में, सिर में रुद्राक्ष पहनाया और कहा, बेटा भस्म लगाकर कहा, शिव जी के मंत्र का जप करो, दीक्षा दी। संत ने जब दीक्षा दी, उसके बाद चंचुला कहती है कि दीक्षा में मंत्र तो जप करती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब संत ने कहा, आज तुम्हारी दीक्षा हुई, कल से तुम शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। चंचुला शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। नियम पूर्वक केवल गंगा जी का जल पीकर उसने शरीर रखा और कुछ नहीं खाया, केवल गंगा जी का, भूख लगती तो गंगा जल, प्यास लगी तो गंगा जल। और हाँ, गंगा जल से कभी किसी की तबीयत खराब नहीं होती। आप प्रैक्टिकल आज भी गंगा जी में इतनी शक्ति है कि किसी को किसी हालत में आप गंगा जल पी लो या नहाओ, तबीयत बिगड़ती नहीं है गंगा जल से कभी। हमने कई बार आजमा के देखा है। एक नियम है, गंगा जी में स्नान करो, वैतरणी में स्नान करो, तो पहले तो घर से स्नान करके जाओ। दूसरी बात, गंगा जी में स्नान करने के बाद पोंछना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा कमजोर शरीर है तो कपड़े बदल लो, लेकिन शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। और गंगा जी में, यमुना जी में, वैतरणी में, इनमें साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए। शरीर ज्यादा मैला है तो गंगा जी की मिट्टी निकालो, उससे रगड़ के नहा लो, लेकिन साबुन लगाकर पवित्र नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। अब चंचुला गंगा जी में स्नान करती और गंगा जी का जल पीते हुए उसने शिव पुराण की कथा सुनी। 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद 2 दिन तक वह शिव नाम का जप करते हुए अंत में उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटते ही चंचुला तो अब उस चंचुला ने शरीर छोड़ने के बाद वो पार्वती जी की सखी बन गई और पार्वती जी के धाम कैलाश धाम में चली गई। बोलो पार्वती वल्लभ लाल की। भगवान शंकर और पार्वती जी के दर्शन कर बड़े आनंद से विराजमान है कैलाश। शिव और पार्वती के पवित्र सेवा में चंचुला लग गई। एक दिन चंचुला बैठी थी, थोड़ी दुखी होकर बैठी थी। पार्वती जी आती हैं, कहती हैं बेटा सारे जगत का आनंद इस धाम में है, तू यहाँ पर किस चिंता में खोई है। चंचुला माँ पार्वती के पास आती है, हाथ जोड़कर कहती है माँ मुझे कोई दुख नहीं है, बस एक वस्तु में जानना चाहता हूँ, मेरे पति कहाँ है। अब पार्वती जी ने आंख बंद करके ध्यान किया और कहा बेटा तेरा पति बिंदुक वो तो महाभयंकर पिशाच बन गया है। जैसे भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर ये इस शरीर के बाद अलग अलग योनियां होती हैं। पापियों को भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ता है, धन के लोभी को यक्ष बनना पड़ता है, कामनाओं के लोभी को किन्नर बनना पड़ता है। ये बहुत श्रेणियां हैं, इनकी कथा फिर करके आपको कहेंगे। तो ये भयंकर पिशाच बन गया है। कौन
पिशाच बना है? देखते कौन कौन कथा सुन रहे हैं। कौन बन गया है? हाँ, बिंदु। इधर वाले इनको सब बोल रहे हैं। अच्छा, बिंदु की पत्नी का नाम क्या है? इधर वाले बताएंगे। चल हाँ, सब सुन रहे हैं। इसका मतलब बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, तो माँ पार्वती ने कहा बिंदु तो भयंकर प्रेत बन गया है। कहा? विंध्याचल पर्वत पे। विंध्याचल पर्वत पे गए हैं, माँ नैना देवी है, वहां विंध्यवासिनी माँ है। वही जंगलों में भयंकर भूत बन के डोल रहा है। पार्वती मैया ने तपुरु नाम के गंधर्व को, जैसे नारायण के पास नारद जी हैं, ऐसे शिव जी के पास तपुरु है। वो पूरा पकड़कर भगवान शिव के नामों का गान करते हैं। उनको बुलाया, बोले इधर आओ जी। बोले इसके पति को तुम उद्धार कर दो। तंबुरु ने कहा माँ, वो तो भयंकर पिशाच है, हमारा तो नाम सुन के भागेगा। पार्वती जी ने कहा उसको किसी भी प्रकार शिव महापुराण की कथा तुमको सुनानी है, चाहे बल प्रयोग करना पड़े। अब इसके बाद तंबुरु गंधर्व गए विंध्याचल में। बिंदु की आत्मा जहां थी पिशाच बन के, वहां पहुंचते ही वो तो भागने लगा देखकर। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जब हनुमान जी का नाम ले, शिव जी का नाम ले, श्री कृष्ण का, राधा रानी का नाम लो, तो भूत प्रेत पिशाच आ ही नहीं सकते, गारंटी है। अब ये तो शिव जी का दूत आ गया सीधा, तो भूत कहां रहेगा? भूत भागा बिंदु। अब तपुरु तो देवता थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़कर उसको एक पीढ़े पर बिठाकर, जैसे आप लोग तो सब मुक्त हैं, कथा सुन रहे हैं अपनी मर्जी से, और इच्छा हो रही है तो चले भी जा रहे हैं, लेकिन माँ पार्वती जी ने कहा था देखो बिंदु का उद्धार करना है, किसी भी तरह उसको शिव पुराण सुनाना। तो तपुरु ने बिंदु के पिशाच को बांध दिया, हाथ पैर और मुंह भी बांध दिया। क्यों? मुंह से चिल्लाने लगेगा, कथा कहने नहीं देगा। आंख खोल दिए, कान खोल दिए, बाकी सब बांध दिए। बोलो राधे राधे। और बिंदु को 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनाई। हम तो कहते हैं भागवत और शिव महापुराण में ज्यादा कृपा किसमें है? आप हमको उत्तर बताइएगा। ज्यादा कृपा किस पुराण में है? भागवत पुराण में है, शिव महापुराण में? अब 7 दिन की कथा सुनने के बाद जब अंत में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जैसे ही तपुरु ने कहा है, उसी समय बिंदु के बंधी हुई सारी रस्सियां टूट गई, और वो भी शंकर भगवान के इस प्रकार सिर में जटा, हाथ में त्रिशूल, डमरू, मृग चर्म, गले में नाग, ऐसे शिव जी का दूसरा रूप बन गया और भगवान शंकर के धाम को चला गया। बोलो शंकर भगवान की। चक्षुला देखती है कि मेरे पति भी शिवगण बन गए हैं, शिव जी के दूत बन गए हैं, उनको प्रणाम करती है और दोनों शिव पार्वती जी की आरती करने लग जाते हैं। अब आप बताइए, भागवत में एक भूत की मुक्ति हुई। कौन? क्या नाम था भूत का? अभी तो 2 दिन पहले भागवत सुने, सब भूल गया। बताओ, पंडित जी के तेलुगु में भागवत सुना रहे थे।
हिंदी में बोल रहा था ना पंडित जी, जरा पीछे बताओ कितनी बार थे, तो मेरी बात भी सुन चुके हैं। हाँ कौन पीछे से एक सज्जन बोले, नहीं माताओं को बोलने दीजिए का कोई। हाँ थोड़ा थोड़ा क्लू मिल गया होगा। अब नहीं बताएंगे तो हम आगे की कथा नहीं सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। भागवत में किसकी मुक्ति हुई है? हर एक कथावाचक पे कथा सुनाते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट कथा उन्हीं की होती है। हाँ बता दो भैया, बालेश्वर वासी हो। हाँ धुंधुकारी कौन सी माता जी ने? हाँ इनके लिए जोरदार ताली और राधे राधे बोलिए। अच्छा ताली सब ऐसे बजा रहे, हमको क्या मतलब है? हमको तो आया ऐसे नहीं बजाना, प्रेम से बजाओ। हाँ बोलो भक्त वत्सल परिवार की ताली जोर से बजाओ, ताली न जाए खाली, ठीक है ना? धुंधुकारी का प्रसंग आपको याद है नहीं है? धुंधुकारी भूत बन गया था ना, फिर किसने भागवत सुनाई? हाँ ये तो बिल्कुल पक्का नहीं बोल पाएंगे, गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को केवल बुलाया था, धुंधुकारी खुद भागवत सुनना चाहता था, तब जाकर धुंधुकारी की मुक्ति हुई। लेकिन धन्य है महाभागवत शंकर भगवान, जिनकी कथा सुनना नहीं चाहता था बिंदु पिशाच, फिर भी उसको बांध कर कथा सुनाए और फिर उसकी मुक्ति हो गई। तो आप बताइए शिव पुराण में ज्यादा कृपा या भागवत में? बताइए। हाँ बोलो शिव महापुराण की। अब इसके पीछे कारण क्या है? भागवत में और शिव पुराण में, शिव पुराण की कृपा ज्यादा है। क्यों जानते हैं? क्यों? भागवत गोविंद का रूप है और शिव महापुराण गुरु का रूप है। गोविंद से गुरु में ज्यादा दया होती है, ज्यादा कृपा होती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इसीलिए शिव महापुराण की कथा ज्यादा कृपा करती है, भागवत से ज्यादा कृपा। इसे मैं परम भागवत कहता हूं। क्यों? भागवत में तो भगवान का चरित्र है, लेकिन शिव महापुराण में परम भक्त, परम भागवत शंकर भगवान का चरित्र है। शंकर भगवान परम भागवत है। इसीलिए भागवत कई बार सुनने के बाद शिव महापुराण सुनने का अवसर मिलता है। आज हम सबको भी शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। थोड़े से नियमों के विषय में मैं आपको बता दूं। शिव महापुराण की कथा में कुछ एक नियम, ज्योतिष को बुलाकर दान और मान से संतुष्ट करना चाहिए। हाँ पंडित जी से जब लगन पूछो तो दक्षिणा अच्छी सी देनी चाहिए, ये शास्त्र में कहा गया है। कोई भी पूजन करो, कोई भी किसी से भी, अगर आप संतुष्ट करके दान देते हैं तो उस दान के द्वारा संतुष्ट हुआ पंडित अगर आपको गलत लगन भी बता देगा तो भी ब्राह्मण के आशीर्वाद से आपका अमंगल नहीं होगा, महामंगल होगा, जरूर उसका कल्याण होगा। इसमें कोई दोष नहीं। समझ रहे हैं? नहीं हो रहा ना आपकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। कैसे होगा? प्रोफेशनल युग हो गया है, श्रद्धा रही नहीं लोगों में। देखो पत्थर में भगवान क्यों आते हैं? कैसे आते हैं? श्रद्धा से आते हैं। आज आप सब लोग कलश लेके आ रहे थे, रास्ते के आरंभ हुआ था कलश यात्रा का, थोड़ी ही दूर पे कितनी जोर बारिश हुई या नहीं? अगर रास्ते भर उतनी ही बारिश चलती रहती तो आप यहाँ कथा में बैठ सकते थे?
टेल मी यस और नो। कलश रख के सब घर भागते, सही है नहीं? आप सब जैसे ही जोर बारिश हुई, सबने भगवान शंकर को हृदय में याद किया, और आप सबने जब मन में याद किया तो भगवान ने बारिश को तुरंत रोक दिया। फिर बारिश, है ना? उसके बाद बारिश हुई कब? जब आप पहुंच गए, आके यहाँ पहुंच गए, तब थोड़ी बहुत हुई। देखो सावन का महीना है, भोले बाबा का महापर्व है, थोड़ी बहुत तो छींटे गंगा जी के, कैलाश के आप पर भी पढ़ने चाहिए, इसलिए भगवान ने पवित्र कर दिया सबको। हाँ। फिर कल सोनल जी और प्रिया जी का फोन आया, हमने कहा देखो बारिश कैसे हो रही है, तो फिर कैसे आप लोग कलश यात्रा करेंगे, थोड़ा टाइम वाइम देख लीजिए, वेदर फोरकास्ट देख लीजिए। उन्होंने कहा महाराज जी, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति का कोई भी कार्य हो, भगवान पहले थोड़ी बारिश तो जरूर करवाते हैं, इसमें हमको कोई चिंता नहीं है, प्रभु आगे संभालेंगे। तो हमने भी देख लिया, दिन भर बारिश नहीं हुई, संभवतः अभी भी बारिश नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही ना? हाँ, आपको बाहर की खबर है? हाँ जी, कुना भैया बारिश हो रही है? नहीं हो रही ना? हाँ देखो, तो भगवान ने लेकिन पहले सबको पवित्र कर दिया। अपने घर से आए हैं तो सब, किसी का कोई टच होगा कहीं पे तो सबको भगवान ने पवित्र करके फिर अंदर बुलाया। तो ये प्रभु की महिमा है। देखो प्रार्थना का जरूर फल होता है, सच्चे मन से की हुई प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो जब सच्चे भाव से पत्थर में भगवान आ जाते हैं, तो सच्चे भाव से अगर आप कथा सुने तो क्यों मुक्ति ना मिलेगी? जरूर मुक्ति मिलेगी। सच्चे भाव से अगर आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो उससे भी कल्याण होता है, गौ माता को दान देते हैं तो उससे भी कल्याण होता है। आज की जो सेवा राशि, यहाँ पर जो सहयोग राशि है, उससे गौ माता की सेवा की जाएगी, ऐसा महिला समिति की तरफ से ये भाव आया है। तो आप सब लोग मुक्त हस्त से गौ माता की सेवा में अपना जो भी अर्थ प्रदान करें। कल मैं एक कथा पे गया था, तो बलि महाराज का प्रसंग था, दान का प्रसंग आया, तो हमने कहा देखो, और दिन में 1 रुपया दान करो तो 1 रुपए का फल मिलता है। अपने घर में दान करो, ये शिव पुराण में है, विदेश्वर संहिता में है। आगे फिर आपको दान की महिमा कथा हम आपको परसों बताएंगे, तो फिर से भी आप सुनना, अभी संक्षेप से बताते हैं क्योंकि गौ माता की बात है। घर में दान करो तो 1 गुना, किसी किनारे दान करो तो 100 गुना, यानी घर में 1 रुपया दान करो तो घर में नदी के किनारे दान करने पर 100 रुपया, 1 रुपया दान करो तो 100 रुपया का फल। वही 1 रुपया अगर आप दान करते हैं वट वृक्ष के पास तो वह 1000 रुपए के समान। वही 1 रुपए अगर आप दान करते हैं पीपल के वृक्ष के पास, वह 10,000 के समान। वही 1 रुपया अगर आप गौशाला, गौ माता के पास दान करते हुए 1 लाख रुपए के बराबर होता है। और वही 1 रुपया अगर आप बेल के पेड़ के नीचे, तुलसी के वृक्ष के साक्षी में, शमी वृक्ष की साक्षी में, और किसी शिव नर्मदेश्वर शिवलिंग के पास, अथवा किसी शालिग्राम शिला के पास अगर दान करते हैं, शालिग्राम जी विराजमान हो, शिव मंदिर हो, अथवा बेल का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, अगर आप वही 1 रुपया दान करते हैं तो वह 1 करोड़ रुपए दान करने के समान होता है। और फिर पावन पुरुषोत्तम मास में अगर दान करते हैं तो फिर कितना हो गया, उसकी कल हिसाब आप खुद लगा लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गौ माता के लिए आप सब लोग
आप ही गौ माताएं हैं और मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जब कभी माँ भारती गौशाला में जाता हूँ यहाँ, तो गौ माताओं के अथक परिश्रम से सब भैया लगे हुए हैं और गौ माता की सेवा के लिए बड़े प्रयत्न से दिन रात एक करके बड़ी चिंता मन में रखते हुए भी गौ माता की है। आप लोग गौ माता की सेवा में खूब मनोयोग रखिए, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और शिव पुराण को श्रवण करने के कुछ नियम है, थोड़े से नियम हम आपको बता रहे हैं कि मंडप बनाए, केले के वृक्ष से सुशोभित करें मंडप को और उत्तर की तरफ मुख करके वक्ता बैठे अथवा पूर्व की तरफ मुख करके बैठे। और कहा गया व्यास जी को गुरु के समान और सारे गुरुओं में श्रेष्ठ कथा व्यास होते हैं। इस बात को शिव पुराण में कहा, पुरवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतस्य वै परो गुरु पुराण यस्तेषां मध्ये विशेषतः। जो आपको पुराणों की कथा सुनाकर जीवन जीने का सही मार्ग बताते हैं, वे गुरु ही सब गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। जी का पूजन आदि करके कथा सुनना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति यथाशक्ति यानी खूब पास में धन हो, अर्थ हो, शक्ति हो, समय हो, फिर भी शिव पुराण की कथा में सम्मिलित नहीं होते हैं, अर्थ आदि से सेवा नहीं करते हैं, तो वे अगले जन्म में दरिद्र होते हैं। जो व्यक्ति कथा के बीच में उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनका क्या होता है हम नहीं बताएंगे। आप खुद कभी शिव पुराण पढ़ें तो आप खुद जानिएगा। हम उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, आपके मन में हम भय नहीं करना चाहते हैं, भय नहीं पैदा करना चाहते। हाँ, जो सिर पर पगड़ी आदि धारण करके मुकुट पगड़ी लगाकर शिव पुराण की कथा सुनते हैं, उनके घर में कुल कलंकी पुत्र जन्म होता है। ध्यान से सुनना भैया, शिव पुराण के महात्म्य में जो है हम नहीं बता रहे। जो शक्ति रहते हुए भी नीचे न बैठकर उच्चासन में बैठकर कथा सुनते हैं। देखो, हम आपके मन को किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। आप बोलेंगे तो हम सुना देंगे, नहीं तो इस बात को हम छुपा देंगे। आप सब बताइए, शक्ति रहते हुए भी जो उच्चासन में बैठते हैं, हम इसको छुपा लें या बता दें? बता दें? नहीं बताएंगे, हम आपको आखिरी दिन बताएंगे। जो लोग 7 दिन पूरा कर लेंगे उनको बताएंगे। फिर किसी ने कहा कि महाराज जी आखिरी दिन बता के फायदा क्या है, पहले ही बता दीजिए। नहीं, देखिए, शरीर में जितनी तकलीफ है उनकी बात नहीं बता रहे। कोई अहंकार से ऊंचा बैठे कि हम ही हैं, हम नीचे क्यों बैठेंगे, लोग ने कम पैसा दिया है वो बैठेंगे, ऐसा अगर किसी के मन में गलत तो उनके लिए कहा गया ऊंच नीच में बात कभी शिव पुराण में विचार नहीं करना चाहिए। शिव जी के दरबार में, किसी ठाकुर जी के दरबार में ऊंचा नीचा, धनी गरीब, गोरा काला, जाति का ऊंचा, जाति का नीचा, धन का या विद्या का कोई ज्यादा कम, ये विचार भगवान के दरबार में ना। और कोई लोग तो वाचक से भी ऊंचे बैठते हैं। कैसे हैं वो लोग? अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं। महाराज जी आपने तो ये तो बात बताई ना, महाराज जी आपने वो तो नहीं कहा। हाँ, एक होता है श्रद्धा से पूछना, एक होता है अहंकार से पूछना। श्रद्धा से तो जरूर पूछो, जरूर। हम भी रोज प्रश्न लेते हैं लोगों का, लिखकर कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसमें जरूर हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान के अनुरूप जो मां सरस्वती बताती है हम बताते हैं। लेकिन अहंकार से अगर कोई पूछता है
तो उनके लिए कहा गया है उच्चासन में अगर बैठ रहा है तो अगले जन्म में उनको काला काला एक पक्षी होता है। अब हमने तो कहा भी नहीं, आप भी ने कहा है, ठीक है ना। हाँ, एक और बात सुनिए, जो प्रणाम किए बिना पौराणिक को यानी जो कथा व्यास हैं उनको प्रणाम किए बिना कथा को सुनते हैं अथवा अनादर करके चले जाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वे सभी नरकों को भोग करके अंत में अर्जुन का वृक्ष बनते हैं। फिर कहा गया है जो लोग रोग नहीं है फिर भी लेट कर कथा सुनते हैं। तो आज तक तो हमने देखा नहीं कहीं कोई लेट कर सुनता होगा, कोई रोगी हो तो किसी तरह भी सुने, लेकिन रोग नहीं है फिर भी लेट कर कोई राजा महाराजा की तरह कथा सुने। तो उनके लिए कहा गया है कि वे अगले जन्म में अजगर बनते हैं। हाँ, जो इस कथा के आयोजकों की निंदा करता है अथवा कथा को बोलने वाले संत वक्ता की निंदा करता है वो अगले जन्म में क्या बनता है? कह दे या नहीं? ये है शिव पुराण महात्म्य में है। भैया हम आपको श्लोक सुना देते हैं। ये निंदति च वक्तारं कथा चेमां सुपावनी भवन्ति शुनका भूत्वा दुःखं जन्मशतं हिते। 100 जन्म तक उनको आना पड़ता है और वो पीछे पूछ होती है जिसके हिलता है ना, बार बार पूछ हिलाता है एक जानवर कौन सा? हाँ, ये भी हमने नहीं कहा है, आप ही सब बोलते हैं। तो ये भी है कथा में, देखो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कथा के निंदा, हाँ मन में कोई अगर आपको है कि महाराज जी ये है या वो है अथवा आयोजन, तो देखो जाके सीधा बात करें, आके सीधा प्रश्न करें। ये होता है निष्कपट। कुछ लोग होते हैं सामने नहीं बोलते, पीछे से। हम तो कहते हैं भैया शिव पुराण की नहीं, कहीं पे किसी की भी निंदा ना करो। निंदा करना ही सबसे गलत है। किसी से कोई गड़बड़ी हो, भाव अगर ना मिले, सामने बोल दो कि भैया आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, सामने बोल दो, है ना। अच्छा बात, जो कथा के बीच में बार बार विषय वार्ता करते हैं, इधर उधर की बात होता है ना। कुछ लोग कथा में बहुत ज्यादा अरे तने बिरो है के अरे तू सुना बोली, अरे तू, तो ये जो बार बार बात करते हैं उनको अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। ऐसे शिव पुराण में और कहा है बैंगन न खाएं। अगर कोई नियम से कलश धारण करके श्रवण कर रहे हैं तो, और तरबूज सबसे तरबूज न खाएं। छचिंदा वो तो नहीं खाते हैं प्राय, छचिंदा नहीं खाना चाहिए। 7 दिनों में आप मूली भी न खाएं और गाजर न खाएं और कोई नशे की वस्तु का सेवन न करें। ये नियम है, हम बिल्कुल न खाएं, ये पूर्णाहुति हो। दूसरी बात, अगर घर में कोई बाध्यता है तो बना के दे, मास में खाना ही नहीं चाहिए। फिर श्रावण का पूर्णतम और भी पवित्र है तो इसमें नहीं भोजन करना चाहिए। फिर भी अगर कोई है तो बना के दे दे, लेकिन आप ना खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं। और दूसरी बात है दूसरे की किसी की निंदा ना करें। एक जगह तो कुछ भक्त आ गए कथा के बाद, महाराज जी आप जितने नियम बताते हैं बता दीजिए, लेकिन निंदा करने की बात हमसे हजम नहीं होती। 7 दिन कैसे रहेंगे, हमको तो आदत लगी हुई है। और कथा में तो ज्यादा, क्योंकि सब दूर के सब सहेलियां सखा सब मिलते हैं तो अपने मन का तो कुछ निकाले ना, नहीं तो हमको तो ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी। तो हमने कहा नहीं 7 दिन में कोई दिक्कत होगी, आप चिंता ना करो। तो शिव महापुराण में
इन नियमों को धारण करते हुए, पवित्र शिव नाम का उच्चारण करते हुए हम सब कथा कल से फिर श्रवण करेंगे। कल का समय आप सब लोग सही समय बताएंगे। कथा के आरती के बाद मैं आपको समय बता दूंगा। और कल जो है लिंगोद्भव की कथा हम सब श्रवण करेंगे कि क्यों शिवलिंग की पूजा की जाती है, कौन कौन से शिवलिंग की पूजन किया जाना चाहिए और कौन से शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, कौन से शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कौन सा प्रसाद सिर में लगाना चाहिए, केवल मुख में धारण नहीं करना चाहिए। ये कथाएं कल हम श्रवण करेंगे। और ताल देवी की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, क्यों रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, ये सारी कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं और आरती हो उससे पहले भगवान शिव की महिमा पर एक सुंदर भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रभु को अर्पण करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शंकर तेरी जटा से, ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। जय शिव ओंकार
शिव भोले मोती नाथ महादेव हर की धारा ओम हर 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 महादेव चतुरानन पंचानन राधे शिव पंचानन राधे अनुशासन गरुड़ासन ऋषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ओ शिव बस भुज सोहे तीनों रूप निरंकार प्रभु जी को दर्शन करना भुवन मन मोहि ओम हर 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 रुद्रमाला नारी हो शिव रुद्रमाला नारी त्रिपुरारी रनधारी त्रिपुरारी रनधारी ओम हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बागांबर भोलेनाथ सजनादिक गरुड़ादिक सजनादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 बोलो गजानन जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री पार्वती मैया की जय, कार्तिकेश्वर भगवान की जय, श्री श्री नंदी महाराज की जय, समस्त शिव गण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अब
अपने गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, सब कन्या वृंद की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सब ग्रंथन की जय जय श्री राम। धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या मत करो, भारत अखंड रहे, भारत अखंड रहे, भारत अखंड रहे। नमः पार्वती हर हर महादेव। स्वामी श्री मुकुंद कृष्ण महाराज की। अच्छा, कल का समय क्या रहेगा? 3 बजे सब भक्त आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? हाँ 4। कितने लोग बोल रहे हैं 4? फिर 4 का 4:30 नहीं करना है ना, 4 से 7, ठीक है ना? आपको 3 घंटे कथा सुननी है, पूरे 3 घंटे। और कथा ओनली कथा, नो बकवास, फालतू की बात नहीं ये क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए ही हम सब बैठे हैं, इसलिए कथा सुनना है। और खूब आनंद से कल शिवलिंग की कथा, भस्म की कथा, लिंगोद्भव के आदि सब बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बढ़िया से Aí, moto, que tu